तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 31, जिस वाक्य में दो समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। ये जो प्रश्न पत्र आपके समक्ष लाता हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित इसलिए लाता हूँ ताकि जो आगे आपकी पीएचडी की परीक्षाएं होंगी वहाँ पर ये क्वेश्चन आएंगे, और जो अपनी दूसरी जो परीक्षाएं हैं, चाहे आप एलटी टेट की बात करें, एलटी कमीशन की बात करें, कोई भी परीक्षा जहाँ पर व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए ये प्रश्न आपके समक्ष लाता हूँ। तो ध्यान से आप इनको सुना करें, और जो नहीं आते हैं आपको प्रश्न तो उनको अपनी कॉपी पे नोट किया करें। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसके पश्चात भी आपके साथ इन उत्तरों को डिस्कस करता हूँ। तो जो प्रश्न संख्या 31 है, इसमें जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, संयुक्त वाक्य इसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, ये मुहावरे से पूछा गया है, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। रोटी को जूठा कर देना, रोटी को दांत से काट कर खाना, गहरी दुश्मनी होना, या फिर गहरी दोस्ती होना। जो ए और बी था इनमें तो आपने पूरा पता कर लिया होगा कि ये दोनों तो इसके नहीं होंगे, परंतु जो यहाँ पर संभावना आपको लगी होगी तो वो होगी सी और डी में। तो डी इसका सही था, गहरी दोस्ती होना अर्थ होता है दांत काटी रोटी होने मुहावरे का। अगला प्रश्न है 33, पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है, रेखांकित पद संख्या का भेद है। तो जो ये जो पूरा वाक्य है इसमें जो पुरी है ये किस संज्ञा का भेद है। तो ये देखिए किसी स्थान के बारे में वर्णन कर रहा है, जो पुरी है आपकी उड़ीसा, पुरी के बारे में। जैसे उदाहरण, आप ये खाने वाली पूरी मत समझिएगा, पूरी जैसे कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, आपके लाहौल स्पीति है, पटना है, दिल्ली है, बेंगलुरु है। इसी तरह से स्थान जहाँ पर भी वर्णित होता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, 33 का सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 34, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए थे यहाँ पर, तो जो सही विकल्प होना था यहाँ पर देखिएगा आपका, तो यहाँ पर जो आपको सही विकल्प बताया मैंने, जहाँ पर भी जानो मानो इत्यादि आता है तो वहाँ पर होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दिए गए विकल्पों में जो विकल्प डी है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। ठीक है, जानो मानो जहाँ आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो डी यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है 35, आपको देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ना है, आपको यमक अलंकार को पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार को पढ़ना है, अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ना है, मानवीकरण अलंकार को पढ़ना है। ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़िए, यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उत्प्रेक्षा तो ये हो गया, इसी तरह से उत्प्रेक्षा का भी पढ़िए, मानवीकरण अलंकार भी पढ़िए, यमक को भी पढ़िए, श्लेष को भी पढ़िए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 35, आध्यात्मिक का विलोम है। तो जो आध्यात्मिक का विलोम होगा तो वो होगा भौतिक। क्या भौतिक होगा, विकल्प सी। अगला जो प्रश्न है 36, डैश माँ मुझे बहुत प्यार करती है, डैश माँ मुझे बहुत प्यार करती है, रिक्त स्थान की पूर्ति गुणवाचक विशेषण से करने के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर जो गुणवाचक विशेषण होगा, तो गुणवाचक विशेषता यहाँ पर बतला रहा है विकल्प डी, प्यारी। तो प्यारी है, ये गुणवाचक विशेषण होगा। तो प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो यहाँ पर आएगा, ए नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा विकल्प डी, प्यारी माँ। अगला प्रश्न देखिए 37, कुलिश शब्द का अर्थ होता है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार कुलिश शब्द का अर्थ क्या होगा, कुलीन होगा, कुल परिवार होगा, कठोर होगा, कुल का ईश्वर होगा। बी और डी तो आप पूरी तरह से समझ सकते थे, ये नहीं होगा। ए और सी में आपकी संभावना थी होने की, तो देखिए ए भी यहाँ पर नहीं होगा, कुलिश का होगा कठोर, विकल्प सी, कुलिश का कठोर, सी सही होगा यहाँ। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ 38, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है 38, मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता, रेखांकित क्रिया का प्रकार है। बिल्कुल सिंपल सा ये प्रश्न था, रेखांकित। मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता, सिंपल सा था, तो इसमें जो आना था मुख्य क्रिया है ये। ठीक है, क्या हो, सहा नहीं जा सकता, मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता, तो मुख्य क्रिया यहाँ पर आएगी, विकल्प ए सही है। फिर है 39, प्रातः काल सैर पर जाया करो, पद परिचय की दृष्टि से रेखांकित पद है। तो यहाँ पर जो प्रातः काल है रेखांकित पद, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर देखिएगा विशेषण, मुझे विशेषण लग रहा है प्रातःकाल। ठीक है, विशेषण। बी में मुझे संभावना ज़्यादा लग रही है, बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, या फिर कमेंट भी कर दूंगा, उस टाइम पिन कर दूंगा कमेंट को। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए 40, वह तो स्वयं अपनी बातें किसी को नहीं बताती, इस वाक्य के आधार पर कौन सा पद सर्वनाम नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में से वह स्वयं अपनी, ये तो सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, परंतु तो नहीं होगा यहाँ, ठीक है। 40 में जो सही विकल्प आएगा तो वो आएगा विकल्प बी, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने आपके समक्ष यहाँ पर कितने प्रश्न डिस्कस किए, 10 हिंदी व्याकरण के। तो पूर्ण संभावना है कि जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए तो वो पूर्णतः सही होंगे। कहीं पर मुझे संदेह था तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अंत में वीडियो को समाप्त करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, आपके जो भी नियर डियर हैं, अगर आप लोग स्वयं पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हमारी टीम के द्वारा बीएड पोर्शन और हिंदी व्याकरण के लिए नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आपकी कोई नियर डियर हैं जिनके आगे परीक्षा होने वाली है तो उसको आप बता सकते हैं कि ये नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको कुछ पैम्पलेट दिखा दूंगा। अगर आप लोगों के नियर डियर कोई एलटी टेट या फिर एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे नोट्स ले सकते हैं। अब हमारे नोट्स ई बुक के तौर पर उपलब्ध हैं, लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अब अवेलेबल है। जिसने यहीं तक देखना था तो वो वीडियो को समाप्त कर सकता है। जिसको आगे नॉलेज चाहिए नेट एलटी टेट के लिए तो वो पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एलटी टेट जून 2024 के लिए हमारी टीम के द्वारा कुछ पीडीएफ नोट्स बनाए गए हैं। जैसे एलटी टेट 5 ईयर प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, साथ में मॉक टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न अवेलेबल हैं। 10 ईयर्स मिक्स PYQ अवेलेबल है। अन्य हस्तलिखित नोट्स भी अवेलेबल हैं। हिंदी व्याकरण के नोट्स प्रत्येक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है ये भी अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों की अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की गई है कि आपको उत्तर बिल्कुल सही दिए जाएँ, परंतु कभी ऊपर नीचे हो सकता है। अगर कभी कोई प्रश्न का उत्तर ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो मैं आपको पिन कमेंट कर देता हूँ, जो कमेंट होता है उसे पिन कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा उससे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए जो पीजीटी हिंदी का पहला प्रश्न पूछा गया था, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के हिंदी सेक्शन का जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो इस प्रकार से है। प्रश्न है 16, यशस्वी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा दिए गए विकल्पों के अनुसार तो वो होगा विकल्प सी, ये होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी हम देख लेते हैं, जो ये प्रत्यय वाला प्रश्न है इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या भी कर लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से उदाहरण आपके समक्ष लाया हूँ। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द यहाँ पर इस प्रकार से होंगे, जैसे कि जो लेखक है इससे किस प्रकार से स्त्री बोधक शब्द बनेगा? लेखिका। लेखिका में आएगा आपका आप प्रत्यय। फिर जो पड़ोसन है इससे बनेगा पड़ोसिन, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? इसमें लेखिका में आप प्रत्यय, पड़ोसिन में इन प्रत्यय। जो बहनोई है, बहनोई में जो प्रत्यय आएगा तो वो होगा ओई प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी अन्य व्याख्या इस प्रकार से है। स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय जिन प्रत्यय की वजह से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग होने का भेद उत्पन्न हो, उन्हें स्त्रीबोधक तदित प्रत्यय कहते हैं। पूछा जा सकता है स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय क्या होते हैं, तो वो इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए देवा, जेठ, नौकर जमा आनी, ठीक है। तो जो देवा होगा इसका देवरानी हो जाएगा, जेठ का जेठानी हो जाएगा, नौकर का नौकरानी होगा, ठीक है। इनमें कौन सा प्रत्यय आएगा? इन सभी में आएगा आनी प्रत्यय। फिर आनी प्रत्यय किस में आता है? आनी प्रत्यय यहाँ पर देखिए रुद्र और इंद्र, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, रुद्राणी और इंद्राणी। फिर देखिए ई प्रत्यय, बड़ी ई की जो मात्रा लगती है, इसमें देवी, देव का देवी हो जाएगा, लड़का का लड़की हो जाएगा। फिर जो आ प्रत्यय किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? जैसे कि सूत, सूत का सूता हो जाएगा, प्रिय, प्रिय का प्रिया हो जाएगा, छात्र, छात्र का छात्रा हो जाएगा, अनुज, अनुज का अनुजा हो जाएगा, ठीक है। इन प्रत्यय किस किस में लगता है? इन प्रत्यय इधर देखिए, जैसे धोबी है, धोबी का काफ़ी बार पूछा जाता है, धोबी का हो जाएगा धोबिन और इन प्रत्यय लगा है। बाग, बाग में भी इन प्रत्यय लगेगा बागिन। माली, माली भी काफ़ी पूछा जाता है, माली में लगता है इन प्रत्यय मालिन,
फिर आगे है ठाकुर, ठाकुर और मुंशी। जो ठाकुर है, ठाकुर का पूछा जाता है। ठाकुर में स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का कौन सा प्रयोग होता है? आइन, ये वाला। ठाकुर का हो जाएगा ठकुराइन, मुंशी का हो जाएगा मुंशी आइन। ठीक है, तो ये आपने स्त्री बोधक जो भी प्रत्यय हैं इनको याद रखना है। अधिकतर यहाँ से इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। फिर आगे है वह शब्द चुनिए जिसमें अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो दिए गए विकल्प हैं अगर आप देखते हैं, अवदान इसमें भी नहीं है, इसमें तो है, अवदान में है, अवरोध में भी है, अवगुण में भी है। जो अबाक है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, जो उपसर्ग होता है ये पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये भी कई बार पूछे जा सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं। फिर देख लिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है तुम्हारे घनिष्ठ मित्र आजकल दिखाई नहीं देते, इस वाक्य में विशेषण है। तो ये प्रश्न विशेषण से संबंधित है। इस वाक्य में जो विशेषण होगा ये होगा आपका कौन सा? घनिष्ठ, क्योंकि एक तरह से ये विशेषता है, विशेषण है, तो सी यहाँ पर सही विकल्प होगा, सी। ठीक है, सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 19, गुरुजी के लिए शरबत लाओ, रेखांकित पद में कारक हैं। यहाँ पर जो देखिए रेखांकित पद कौन सा है? रेखा के लिए पूछा गया है। के लिए कौन सा कारक होता है? तो जो के लिए होता है ये होता है संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। बाकी ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे, सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। इसकी थोड़ी सी व्याख्या आपको बता देता हूँ आगे। देखिएगा यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कारक किसे कहा जाता है। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो कारक है कर्ता कारक, इसमें ने चिन्ह या परसर्ग होता है। कर्म कारक, इसमें को का प्रयोग होता है। करण में से के द्वारा। संप्रदान, इसमें देखिए को के लिए। ठीक है, अपादान में होगा से या अलग होने के लिए। संबंध का है का के की रा रे री रे। अधिकरण कारक में पर। संबोधन हे ओ अरे, ये इसके संबोधन के अंतर्गत होंगे। तो ये याद रखनी है आपने सारे के सारे कारक इसमें कौन कौन सा प्रयोग कब कब होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 20, ईश्वर की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा, इस वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए पहुंच ये भी एक तरह से भाववाचक है, शक्ति ये भी भाववाचक है, सामर्थ्य ये भी भाववाचक है, परंतु जो ईश्वर है ये भाववाचक नहीं है। ईश्वर का भाववाचक होता है ऐश्वर्य। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। फिर आगे हम देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या है 21, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय महामना को ही दिया जाता है, रेखांकित पद संख्या का भेद है। तो यहाँ पर जो महामना है इसमें कौन सी संज्ञा है ये पूछा गया है। तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी आगे मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यथा जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम, श्याम, अफ्रीका इत्यादि। जो काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई थी ना, महामना उन्हें कहा गया है किसी एक के लिए। तो वहाँ पर होगा आपका कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। ये ध्यान रखना है आपने। इसी के साथ साथ आपको बता देता हूँ जो हमारी टीम के द्वारा लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं हिंदी व्याकरण के लिए या फिर पीजीटी जो बीएड पोर्शन है उसके लिए। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो वो इन नोट्स को टाइम पे रहते हुए परचेज कर सकता है और जल्दी जल्दी से रिवीजन कर सकता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन हमारे नोट से ही परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल से आपको समझ आ जाएंगे एक बार तो आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 22, सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर डूब गया, रेखांकित पद क्रिया विशेषण का भेद है।
तो यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण का जो भेद होगा रेखांकित पद धीरे धीरे, तो ये होगा आपका रीतिवाचक। कौन सा होगा? रीतिवाचक। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प बी। थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी आपको बता देता हूँ क्या होता है रीतिवाचक। देखिएगा यहाँ पर धीरे धीरे यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर 23। इस पर्दे के पीछे कोई छिपकर बैठा है, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। तो बताइएगा जो ये जो पद है यहाँ पर कौन सा सर्वनाम का भेद है? तो ये होगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चय है, निश्चय नहीं है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प बी यहाँ पर भी सही होगा आपका। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 24। वह मेरा मित्र जिसका नाम मदन लाल है, उदार और सरल व्यक्ति है। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। तो जो वाक्य का प्रकार क्या होगा यहाँ पर? मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़कर बनाया गया है ना। तो देखिए वह मेरा मित्र जिसका नाम मदन लाल है, उदार और सरल व्यक्ति है। तो विकल्प भी यहाँ पर सही होगा। इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ किस प्रकार से मिश्र वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। देखिएगा जब दो ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो तब मिश्र वाक्य बनता है। उदाहरण देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। दूसरा वाक्य है, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। उपयुक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है। ठीक, ये मुख्य वाक्य उपवाक्य हैं। और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है वह गौण उपवाक्य है। तो ये भी आप ध्यान रखना है। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी कोई अपडेट रहेगा उसमें जो ऊपर नीचे होगा वो आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी उत्तर का आपको कंफर्म उत्तर आता है तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, कंफर्म उत्तर आता हो तो। अगला देखिए 25। किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जिस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है वो कौन सा होगा? वो होगा विकल्प डी, नवमंडल छाया मरुस्थल सा। तो यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। बाकी ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक, यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, तो यहाँ पर भी कौन सा है? यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने लगभग 10 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए हिंदी के। ठीक है, आप बताइएगा हमारे अनुसार आपके कितने सही बन रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो LT टेट या फिर LT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम के द्वारा LT टेट LT कमीशन के लिए PYQ ई बुक्स लॉन्च कर दी गई हैं। ठीक है, नोट्स भी अवेलेबल हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो इन्हें परचेज कर सकता है और अच्छे से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकता है। धन्यवाद।